बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है राइट अ नोट ऑन RCNRL सर्किट। ये देखें, ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी हमने नोट लिखना है, यानी थोड़ा बहुत डिस्कशन डिस्क्राइब करना है RC एंड RL पैरेलल सर्किट। इसका मतलब ये होता है RC से मुराद रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और RL से मुराद रेजिस्टेंस और इंडक्टर या इंडक्टेंस। तो हम ना थोड़ा सा इसको कंबाइन इफ़ेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखें, आपके पास ये सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको एक तो ये AC सप्लाई, साथ एक कैपेसिटर लगाया और एक रेजिस्टर लगाया, यानी हमने इसको RC कहा, RC सर्किट। ठीक है। इसके बाद इसी तरह एक नीचे यहाँ पे आप देखें, ये सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। वो AC सप्लाई एक यहाँ रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, यानी इसको हम कहेंगे RL सर्किट। ठीक है। तो ये चेंज है थोड़ा सा, जैसे आपने देखा RC ये वाला है और ये जो RL है वो ये वाला सर्किट है। ये दो सर्किट हमने इसको डिस्कस करना है। तो पहले दोनों की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए ऊपर जो डेफिनेशन उसने दी हुई है, उसने कहा है अ सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन अक्रॉस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर कॉल्ड RC सर्किट। इसी तरह यहाँ नीचे देखें, यहाँ उसने कहा है अ सर्किट RL सर्किट, इसको हम कहते हैं अ सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड अ इंडक्टर आर कनेक्टेड in series combination across the alternating voltage, इसको हम कहते हैं RL सर्किट। ये आपको दो तो समझ आ गई होंगी, RL और RC सर्किट किसको कहते हैं। इसके बाद आप गौर करें कि हम ना बात करेंगे दोनों के अंदर कंसीडरेशन कर ली, यानी यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ सर्किट, ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। Consider a circuit in which resistor R and a capacitor C in series with the voltage source. If I is the current, then the potential difference across the circuit is this. अगर I इतना है तो पोटेंशियल V, आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, यही हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए अब हम यहाँ कहेंगे पोटेंशियल हमारे पास है V इज इक्वल टू IR, ये वाला। इसके बाद ये तो हमने IR निकाली। अब इम्पीडेंस एक हमने पढ़ा है, इसी तरह इम्पीडेंस को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी कंपैरिजन पे देखें, यहाँ पर नीचे अब आ गया हूँ। उसने कहा कंसीडर अ सर्किट इन विच रेजिस्टर R एंड इंडक्टर L इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स। इफ़ I इज़ द वोल्टेज करंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस, उसने कहा देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resistance is V is equal to IR, but the potential difference across the capacitor is this, inductor is this। इंडक्टर के ज़ाहिर R की जगह यहाँ क्या लगा दिया, L लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर ऊपर जो उसने यहाँ पर V इज इक्वल टू IR लगाया था, यहाँ पर V इज इक्वल टू IXC लगा दिया, क्योंकि ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है इंडक्टर, ये इस वजह से लगाया। अच्छा, अब हमने इम्पीडेंस की अगर बात करें, पहले ऊपर की बात, इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगी, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ इम्पीडेंस क्या होगी। देखिए सबसे पहले ये जो इम्पीडेंस की डेफिनेशन मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, इम्पीडेंस कैन बी कैलकुलेट बाय द फार्मूला, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो V इज़ इक्वल टू, आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, ये जो आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं, इस वेक्टर फॉर्म की बात करें, इसमें आपके पास क्योंकि RC सर्किट है, कैपेसिटर्स जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास R जो है वो तो हमारे पास इन फेस होता है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट इन फेस होते हैं, जबकि ये जो कैपेसिटर अगर लगा दें तो ये फिर आउट ऑफ फेस हो जाते हैं। ये देखें, ये नीचे है, यानी जो हमारे पास VC है ये Y पर है और VR हमारे पास X पर है। तो जो कंपोनेंट हम कंबाइन रिजल्टेंट लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला, यानी ये रेजिस्टेंस, ये V जो है ये रिजल्टेंट है और ये हमारे पास एक X कंपोनेंट और एक Y कंपोनेंट हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये आपको पता है कि V जो है आपके पास ये है
हमारे पास आई आर, वी आर किसके बराबर है, आई आर के, और ये वी आर का फार्मूला लिखा है। और जो यहाँ पर है वी सी आपके पास, ये देखें वी सी, ये हमारे पास है इस तरह है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई एक्स सी। और ये जो एक्स सी है ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये पिछली वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं, ये होता है आई बाय ओमेगा सी, ये आपने याद रखना है। आई बाय ओमेगा सी नहीं, सॉरी, ये 1 बाय ओमेगा सी होता है, आई क्योंकि वहाँ लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पर एक आई भी है और एक सी भी है, तो अगर एक्स सी और साथ ही आई भी लिखें तो हम लिखेंगे आई तो वैसे का वैसे रहेगा, 1/ओमेगा सी जो होता है ये हमारे पास एक्स सी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जो एक तो वी आर की वैल्यू पुट की थी, वी सी की जगह हमने आई/ओमेगा सी पुट कर दिया। तो जब ये ओमेगा सी पुट किया तो आप गौर करें, आई और आई तो दोनों में कॉमन है, तो आई जो है यहाँ पर हमने ये स्क्वायर इसका हमने कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आई को हमने इस तरह फिर बाहर भी लिख लिया, ये देखें बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जब ये बाहर आया तो फिर हमने कहा यहाँ पर रह गया आर स्क्वायर और यहाँ 1/ओमेगा सी स्क्वायर रह गया। तो अब आप गौर करें कि ये जो आई जो बाहर आया तो इसको फिर डिवाइड भी तो कर सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर, तो जब ये डिवाइड किया तो फिर हमारे पास v/आई रह गया और बाकी ये वाली वैल्यू रह गई। तो अब फिर हमने फर्दर क्या किया, हमें पता है VRMS हमारे पास होता है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास बराबर होता है Z के इम्पीडेंस के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब हमने इसको फिर ये वाली जो वैल्यू थी इसको Z लिख लिया इम्पीडेंस, और बाकी ऊपर ऐसे ही आ गया। तो इम्पीडेंस का आपके पास फार्मूला फिर क्या आया, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट, RC सर्किट की इम्पीडेंस ये होगी, ये रिलेशन आप देख लें। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फेस होता है यानी एंगल जो होता है, वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेस, इनमें वोल्टेज और करंट इन फेस नहीं होते, ये वेक्टर डायग्राम में भी मैंने बताया था। करंट लीड द वोल्टेज अप्लाइड बाय π/2, इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर करंट जो है वोल्टेज और नॉट इनफैक्ट उसने कहा करंट लीड दी, ये वाली वैल्यू जो है आर अप्लाइड बाय वोल्टेज 90 यानी π/2 इसे कहते हैं। वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। अच्छा, अब ये तो बात हुई ऊपर ये जो RC सर्किट था, RL में भी बिल्कुल देखें इसी तरह की बात होगी। यहाँ पे आप गौर करें, पहले वो जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ये तो वही हो गई ना डेफिनेशन। इसके बाद फिर हमने पढ़ना है कंसीडर अ सर्किट, ये देखिए हमने कहा कंसीडर अ सर्किट circuit in which resistor R and an inductor L in series with the voltage source. I is the current, then the potential difference हमारे पास क्या आया, V is equal to IR, और इंडक्टर की वजह से ये आया, ये रेजिस्टर की वजह से आया था। तो हमने फिर क्या किया कि वही बात अप्लाई की, जैसे हमने एक ये देखें, ये ज़रा ये आपको नज़र आ गई नीचे वेक्टर डायग्राम, जिसमें R एक्स एक्सिस पे है रेड लाइन में और XC वाई एक्सिस पे है ये ग्रीन लाइन के अंदर है। ये XL इसको लिखना चाहिए था, इसने गलत लिखा और ये ऊपर की तरफ लिखना चाहिए था, ये इससे मिस्टेक हुई है। बहरहाल हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखना भी ऊपर की तरफ चाहिए था। हम यहाँ पर लिखेंगे वो जो वेक्टर डायग्राम के मुताबिक, जहाँ VRMS आप लोग देख रहे हैं, तो VRMS जो है ये वाला VRMS, इसको हम वेक्टर के तौर पे लिखेंगे, पहले का स्क्वायर वाई एक्सिस वाले का स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर लिख देंगे तो फिर इसकी वैल्यू, इसकी ये है, इसकी ये वाली वैल्यू है। आपने याद रखना है कि जो ये XL होता है ये होता है ओमेगा L, XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, आपने ये बात याद रखनी है। तो इसने फिर क्या किया कि जहाँ पर VL था, VL मतलब ये इंडक्टर वाला वोल्टेज, तो उसकी जगह इसने आई तो लिखा और साथ XL की जगह लिख दिया ये वाला ओमेगा L लिख दिया। जब ओमेगा L लिखा तो फिर आई दोनों से कॉमन आता है, तो आई ये इसने ऊपर वाले की तरह कॉमन ले लिया। जब आई कॉमन लिया तो फिर ये आई बाहर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर बाहर आ गया, और फिर इस आई को नीचे डिवाइड कर दिया, इस वोल्टेज के नीचे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो ये V/I हो गया। जब V/I हुआ तो हमने इसको इम्पीडेंस कह दिया और ये इम्पीडेंस का ये रिलेशन आ गया। तो अब आप गौर करें कि इम्पीडेंस उस ऊपर वाला जैसे लिखा है, वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेस, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री यानी π/2, यही ऊपर बात की गई थी। उसके बाद हमने ये यहाँ तक तो कर लिया।
अब ना फेस जो है दोनों का अलग अलग फेस पढ़ते हैं। देखिए पहले अब मैं जा रहा हूँ कैपेसिटर के पास। कैपेसिटिव वाली जो है इसमें ये फेस जो है ये देखें इसमें टेन थीटा y/x होता है। ये देखिए ये y है और ये ये x है और ये वाला y है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर जब भी टेन थीटा लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू y/x होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या किया कि y वाली वैल्यू ऊपर लिख दी और जबकि x वाली वैल्यू इधर नीचे लिख दी ये वाली। तो अब आप गौर करें कि ये टेन थीटा में टेन दूसरी साइड पे लगा दिया, टेन इन्वर्स हो गया। जब टेन इन्वर्स हुआ XL की वैल्यू होती है 1/ωc, वो पुट कर दी। तो ये ωc ये नीचे इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे चला जाएगा तो ये आपके पास फेस आएगा। इसी तरह ये वाली बात हम लिखेंगे कैपेसिटर के लिए। देखिए जो कैपेसिटर के लिए जब लिखेंगे तो उसके लिए आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू XL/R, यानी XL आपके पास y एक्सिस पे है और R जो है x एक्सिस पे है। ये नीचे वाली डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया, ये मिस्टेकन बनी हुई है। यहाँ XC नहीं XL लिखना और ये वेक्टर नीचे नहीं ऊपर की तरफ बनेगा। और यहाँ पर थीटा टेन उधर जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा। XL की वैल्यू होती है ωL, ओमेगा यहाँ पर लिखा तो ये फाइनली आपके पास आएगा टेन इन्वर्स ωL/R। ये आपके पास था RC एंड RL सीरीज़ सर्किट। तो ये आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह आगे पावर है और इसके अलावा और टॉपिक हैं पैरेलल सर्किट जो हैं या RC RLC सीरीज़ सर्किट पैरेलल